राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय गौरी माँ जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा रानी थे। उनके दो बेटियां थीं। छोटी बेटी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, जबकि बड़ी लड़की सांवले रूप रंग की थी। राजा अपनी छोटी बेटी पर बहुत गर्व करता था। जब भी महल में कोई कार्यक्रम होता तो सभी अतिथियों से छोटी बेटी को मिलवाता था। एक बार की बात है, खाने की मेज पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि मेरी प्यारी राजकुमारियों, बताओ तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उस दिन राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैं इन दोनों के लिए अच्छे से अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छे से अच्छा पिलाता हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े, गहने, जेवर आदि इनके लिए लेकर आता हूँ। फिर भी बड़ी बेटी बोलती है कि वो खुद के भाग्य का खाती है। राजा ने रानी से कहा कि रानी, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के उत्तर से खुश नहीं हूँ। आज से मेरी एक ही बेटी है, मेरी प्यारी छोटी बेटी। रानी कुछ नहीं बोली, जबकि रानी जानती थी कि मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाता है। उसने राजा जी के साथ बहस नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो राजा जी उससे भी नाराज हो जाएंगे और ना जाने नाराजगी में दूसरा विवाह कर बैठें। रानी राजा जी से बहुत डरती थी। रानी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हें अपने पिताजी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो पहले ही तुम्हें पसंद नहीं करते, अब तो सच में वो तुम्हें नहीं चाहेंगे। तब बड़ी बेटी बोली, माँ आप ही बताएं, क्या मनुष्य अपने किस्मत की नहीं खाता है। मुझे चापलूसी करनी नहीं आती, जो सच है वही मैंने पिताजी से कहा। एक ना एक दिन पिताजी भी मान जाएंगे, वक्त सब ठीक कर देगा। रानी उदास हो जाती है। वह एक दिन उदास और दुखी बैठी थी। तब महल की धाय माँ ने रानी माँ से पूछा कि रानी माँ, आज आप बहुत दुखी लग रही हैं। तब रानी माँ ने कहा, धाय माँ, मुझे एक चिंता सताए जा रही है। छोटी राजकुमारी अति सुंदर, साथ ही राजा जी की प्रिय बेटी है। उसके लिए तो अभी से अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। मुझे बड़ी बेटी की चिंता सता रही है। एक तो वो सांवली है, दूसरा राजा जी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। तब धाई माँ ने कहा, आप चिंता न करें, शादियाँ तो ऊपर से बनकर आती है। हमारी बड़ी राजकुमारी के लिए भी ईश्वर ने कोई ना कोई जोड़ा सोच रखा होगा। तब धाई माँ बोली, 2-3 दिन बाद सावन का महीना लगने वाला है। आप अगर कहें तो हम अपनी बेटियों से मंगला गौरी पूजन और व्रत करवाते हैं। किसी पंडित को पूछकर शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से मंगला गौरी पूजन और व्रत करवाते हैं। तब रानी माँ ने दोनों बेटियों को बुलवाकर मंगला गौरी व्रत और पूजन की जानकारी दी। तो छोटी बेटी मना कर देती है, लेकिन बड़ी बेटी हामी भर देती है। तब रानी माँ, धाय माँ व बड़ी बेटी ने मंगला गौरी व्रत और पूजन किया। साथ ही पूरे सावन मास में स्नान, व्रत और पूजन भी किया। तब पंडित जी ने कहा कि रानी माँ, आप राजकुमारी से सावन के महीने के प्रथम सोमवार से लगातार 16 सोमवार तक व्रत भी करवाइए। इससे माँ गौरी का आशीर्वाद भी मिलेगा और जल्द विवाह भी हो जाएगा। बड़ी राजकुमारी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उधर धाई माँ रोज बड़ी राजकुमारी के चंदन, गुलाब व मुल्तानी मिट्टी का उपटन बनाकर लगाना शुरू कर दिया। पूरे सावन मास में व्रत व स्नान किया।
वह माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन भी किया। साथ ही षोडश सोमवार के व्रत का उद्यापन किया। इस तरह 6 महीने ही गुजरे थे कि बड़ी राजकुमारी का रंग भी निखरने लगा, धीरे धीरे सुंदर भी दिखाई देने लगी और माँ गौरी का आशीर्वाद भी मिला। अब बड़ी राजकुमारी के लिए भी रिश्ते आने लगे। तब एक दिन आधी रात्रि को माँ गौरी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तुझे तेरी बेटियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं तेरी बड़ी बेटी की पूजा और व्रत से खुश हूँ। मनुष्य अपने किस्मत की ही खाता है, यह बात तुझे भी मालूम है। फिर भी तूने अपनी बड़ी बेटी के उत्तर से गुस्सा किया। आज से 2 दिन बाद तेरी बड़ी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर राजकुमार ब्याहने आएगा। तू धूमधाम से उसका विवाह करना, तेरा कल्याण होगा। सुबह राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी को बताई। रानी बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन माँ गौरी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। फिर 2-3 दिन बाद बहुत सुंदर पराक्रमी अमीर राजकुमार बड़ी राजकुमारी को ब्याहने आया। राजा ने खूब धूमधाम से बड़ी बेटी की शादी करी। जब बड़ी राजकुमारी विदा हो रही थी तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी से क्षमा मांगी कि बेटी, तू सही थी, मनुष्य अपनी किस्मत की ही खाता है। तब राजा ने पहली बार दिल से अपनी बड़ी बेटी के सिर पर आशीर्वाद रखा और खूब सारी दुआएं दी। यह सब कुछ माँ मंगला गौरी के व्रत और पूजन का प्रताप था। तो हे माँ गौरी, जैसे आपने बड़ी राजकुमारी का विवाह खूबसूरत राजकुमार से करवाया, वैसा सभी कुंवारी लड़कियों का विवाह करवाना। वह सुहागनों का सुहाग अखंड रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको मंगला गौरी व्रत पूजन की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।